रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। सबसे पहले आप क्लास 6 की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 5 ट्रैवलिंग एटिकेट्स निकाल लें। प्री रीडिंग, हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हैं? आंसर, आई कम टू स्कूल बाय बस। आप जिस तरीके से भी आप स्कूल आते हैं तो आप उस बारे में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स डू यू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर ऑन द रोड? जब आप सड़क पर होते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं? When I am on the road, I take care to walk on the pavement. I never walk on the road. On the bus stop, I sit on the benches there, and if there is no room, I stand away from the edge of pavement. जब मैं सड़क पर होता हूँ तो चलते वक्त उस बात का ख्याल रखता हूँ कि मैं फुटपाथ पर चलूँ। मैं कभी भी सड़क पर नहीं चलता। बस स्टॉप पर मैं वहाँ मौजूद बेंचों पर बैठता हूँ। अगर बेंचों पर जगह ना मिले तो मैं फुटपाथ के किनारे से हट कर खड़ा होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रीड द हेडिंग्स एंड टेल व्हाट इन्फॉर्मेशन आर यू लाइकली टू फाइंड इन द लेसन। अनवान को पढ़ें और बताएं कि इस सबक में आप किस किस्म की मालूमात मिलेंगी। तो इस सबक में आप टाइटल से क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की आपको मालूमात मिलेंगी। ट्रैवलिंग एटिकेट्स यानी सफ़र के आदाब। अब बच्चों में इसको रीड करूँगा और इसकी ट्रांसलेशन पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ूँगा। आप इसे गौर से सुने। पैराग्राफ नंबर 1, Etiquettes are the appropriate rules of behavior in a society. These are usually unwritten rules. It is very important to do the right things when you are on the road. Everybody should follow traveling etiquettes. Students should particularly understand and follow the traveling etiquettes. Wait, अच्छा, अब इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। किसी माशरे में मौजूद रवैये के मुनासिब असूल आदाब कहलाते हैं। ये अमूमन गैर तहरीरी असूल होते हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं कि जब आप सड़क पर हों तो आप सही काम करें। हर किसी को सफ़र के आदाब पर अमल करना चाहिए। तलबा को ख़ास तौर पर सफ़र के आदाब को समझना और उन पर अमल करना चाहिए। Waiting for transport. If you are traveling by train or bus, then it's a good idea to check out a timetable so that you can be a few minutes earlier and do not get late. If you are in dark or lonely place waiting for transport, then stand where you can be seen from the road. Don't play with friends while you are waiting. इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अगर आप रेलगाड़ी का या बस के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं तो ये बेहतर है कि आप टाइम टेबल देख लें ताकि आप कुछ मिनट पहले निकल सकें और देर से ना पहुंचें। अगर आप किसी तारीख या तनहा जगह पर सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ऐसी जगह खड़े हों जहां आपको सड़क से देखा जा सकता हो। जब आप इंतज़ार कर रहे हों तो दोस्तों के साथ मत खेलें। Stay well away from the edge of the pavement if you are waiting for a van or a bus, or the edge of the station platform if you are going by train. Stay well back until the van, bus or a train has stopped. Get in sensibly and carefully without pushing anyone. Put school bags in your lap so that they are not a danger to anyone.
वेट वेट अगर आप किसी दिन वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो फुटपाथ के किनारे से काफ़ी दूर रहें। अगर आप रेलगाड़ी से जा रहे हैं तो स्टेशन के प्लेटफार्म के किनारे से हट कर खड़े हों। जब तक वैन बस या ट्रेन ना आ जाए काफ़ी पीछे खड़े रहें। किसी को धक्का दिए बगैर खुशमंदी और एहतियात से सवार हों। अपने स्कूल बैग अपनी गोद में रखें ताकि वो किसी के लिए ख़तरा ना बने। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। ट्रैवलिंग, अ ड्राइवर ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक अ कैप्टन ऑफ द शिप। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल पैसेंजर्स। Treat the driver and conductor with respect. It's good to say thank you as you get off. Follow the directions of the driver or conductor. Stay in your seat. Hold on to the handrails if you are standing on getting ready to get off. Keep your bag between your feet on the floor if you are standing up. Don't expose any part of your body outside the window. Don't hang out around the doorways as this makes it hard for people to get on or off. Treat other passenger with respect. अब इसके हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सवारी का ड्राइवर बैरी जहाज़ के कैप्टन की तरह होता है। वो तमाम मुसाफिरों की हिफाजत का जिम्मेदार होता है। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ एहतराम से पेश आएँ। जब आप उतरें तो आपका शुक्रिया कहना अच्छी बात है। ड्राइवर या कंडक्टर की हदायत पर अमल करें। अपनी नशिस्त पर बैठे रहें। अगर आप खड़े हैं या उतरने की तैयारी कर रहे हैं तो हैंडल को थामे रखें। अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैग फर्श पर अपने कदमों के दरमियान रखें। अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा खिड़की से बाहर ना निकालें। दरवाजे के इर्द गिर्द ना खड़े रहें क्योंकि उससे लोगों को चढ़ने और उतरने में मुश्किल होती है। दूसरों मुसाफिरों के साथ इहतराम के साथ पेश आएँ। अपनी नशिस्त किसी बूढ़े को किसी ऐसे शख्स को जिसने बहुत छोटा बच्चा उठाया हुआ हो, किसी बूढ़ी खातून या किसी मजदूर को पेश करें। इस बात का ख्याल रखें कि जब आप खड़े हों तो हैंडरेल को थाम लें। आप offer your seat to an older person, an adult with a very young child, or someone who is disabled, but take care that you hold on to handrails when you stand। तो ये इसकी मैंने ट्रांसलेशन पहले कर दिया है अभी थोड़ी देर पहले, तो आप कुछ ज़्यादा मैंने कर दी थी ट्रांसलेशन, तो आप देख सकते हैं ऊपर। तो वोकैबलरी की तरफ आ जाएं आप। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद इलस्ट्रेशंस। दर्जा झेल अल्फाज को तस्वीर से मिलाएं। गेट ऑफ यानी उतरना। तो बस से ये उतरते हुए बच्चा है तो ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने इससे मैच कर दिया है। तो गेट ऑन यानी चढ़ना, बस पे चढ़ना। तो आप इसको इस पिक्चर से मैच कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैंड अप को आप यहाँ मैच कर सकते हैं इससे। और लास्ट कौन सा है, सिट डाउन, आप इसको इस पिक्चर से मैच कर दें बिल्कुल सामने, ठीक है। यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। गेट ऑफ, गेट ऑन, स्टैंड अप, सिट डाउन, इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। इसको हम करते हैं फर्स्ट, गेट ऑफ। आई शैल गेट ऑफ द बस एट नेक्स्ट स्टॉप। मैं अगले स्टॉप पर बस से उतर जाऊंगा। गेट ऑन, मैनी पैसेंजर्स गेट ऑन द बस व्हेन इट स्टॉप्स। जब बस रुकती है तो बहुत से मुसाफिर चढ़ते हैं। स्टैंड अप यानी खड़े होना। वी स्टैंड अप व्हेन आवर टीचर
एंटर्स इनटू द क्लासरूम। जब हमारे उस्ताद साहब कमरा जमात में आते हैं तो हम खड़े होते हैं। और लास्ट क्या है, सिट डाउन यानी बैठना। ही विल सिट डाउन ऑन हिज चेयर आफ्टर अ वाइल, वो कुछ देर बाद अपनी कुर्सी पर बैठ जाएगा। रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपने इसके आंसर लेसन से आप ढूंढ सकते हैं। हमने पढ़े हैं अभी ऊपर, रेड किया है इसको, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। हेयर आर सम रोड साइन टू लर्न, कैन यू राइट द करेक्ट मैसेज अंडर ईच साइन फॉर द गिवन लिस्ट। अच्छा, ये कुछ साइन दिए गए हैं, हमने नीचे लिखना है कि कौन सा साइन किस मकसद के लिए है। ठीक है, ये सबसे पहले एक साइकिल, तो इसके नीचे आपने लिखना है साइकिल सवारों के लिए रास्ता। क्या लिखना है आपने, साइकिल सवारों के लिए रास्ता। और नेक्स्ट जो पिक्चर है वो दो ये बच्चों की है, तो आपने क्या लिखना है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, इसके नीचे लिखना है। ठीक है, और ये दो एरो जो हैं उसके नीचे लिखना है दो तरफा ट्रैफिक, दो तरफा ट्रैफिक। और नीचे ये हैंड बना हुआ है, तो हैंड पे लिखना है ठहरिए यानी रुक जाइए, ठहरिए। और यहाँ एक बंदा बना हुआ है, उसके आगे यानी लाइन लगी हुई है, तो इसके यार नीचे आपने लिखना है पैदल चलने वालों का दाखिला ममनू है। ये पी लिखा हुआ है और पी को क्रॉस किया हुआ है यानी लाइन डाली हुई है, यानी पार्किंग मना है। ये किस चीज़ का साइन है, पार्किंग मना है। नीचे क्या है, ये दो एरो हैं, तो इसके नीचे लिखना है सीधा जाएं दाएं मुड़ जाएं। ठीक है, सीधा जाएं या दाएं मुड़ जाएं। तो ये सेकंड साइन क्या है, सीधा जाइए या बाएं मुड़ें। ठीक है, और ये जो गोल साइन है 3 एरो का, तो इसके नीचे लिखना है आपने चक्कर, यानी गोल चक्कर आता है तो उसमें ये साइन लगा होता है। ठीक है, तो ये नीचे इसको ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, साइकिल फर्स्ट साइन जो है उसके आगे आप लिखेंगे पाथ फॉर साइकिलिस्ट। फिर जो सेकंड है ये वाला साइन और ये वाला साइन, इसके लिए क्या है, पेडिस्ट्रियन पाथ और 2-वे ट्रैफिक स्टॉप, नो पेडिस्ट्रियंस, नो पार्किंग, गो स्ट्रेट टर्न राइट, गो स्ट्रेट टर्न लेफ़्ट, और ये राउंड अबाउट। ठीक है, तो ये आपके साइंस हैं। ग्रामर, यू गो टू द मार्केट और प्ले ग्राउंड एंड यू हैव टू ट्रैवल बाय योर सेल्फ। हियर आर फ्यू टिप्स टू हेल्प यू आउट इफ़ यू हैव नेवर ट्रैवल बाय योर सेल्फ। reflexive pronoun, we use reflexive pronoun when the subject and object of a sentence are the same person or non person। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम ज़माइर माकूस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब जुमले का फ़ाल और मफ़ूल एक ही शख्स या चीज़ हों। ठीक है, तो जैसे इन्होंने नीचे एग्जांपल दिया, आप मार्केट या खेल के मैदान जाते हैं तो आपको ख़ुद ही सफ़र करना पड़ता है। अगर आपने कभी अपने तौर पर सफ़र नहीं किया तो आपकी मदद के लिए चंद तजावीज़ दी जाती हैं। ठीक है, सिंगुलर में क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई talk to myself when I am nervous or excited। Second person, you cut yourself while cutting tomatoes। Third person male, he hurt himself while playing hockey। Third person female, she enjoyed herself at the party। फर्स्ट क्या है, मैं अपने आप से बात करता हूँ जब मैं परेशान या पुरजोश हो जाता हूँ। सेकंड पर्सन क्या है, टमाटर काटते हुए तुमने खुद को ज़ख्मी कर लिया। और थर्ड पर्सन क्या है, इसने हॉकी खेलते हुए ख़ुद को चोट लगा ली। थर्ड पर्सन क्या है, फीमेल, वो पार्टी में लुत्फ़ अंदोज़ हुई। प्लूरल में हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, यानी ज़्यादा के लिए है। फर्स्ट पर्सन वी ब्लेम, पहले है माई, जैसे कि आई, यू, ही, शी, यानी सिंगुलर के लिए है। ये है प्लूरल के लिए, वी ब्लेम ओवर सेल्फ फॉर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। यू, सेकेंड पर्सन क्या है, यू हेल्प्ड योर सेल्फ टू मोर आइसक्रीम।
थर्ड पर्सन क्या है, दे बिलीव इन देम सेल्फ। ए, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फॉर द लिस्ट गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तो हमने इसको फिल करना है। फर्स्ट क्या है, राहील मेड दिस टी शर्ट हिमसेल्फ, क्या आएगा यहाँ, हिमसेल्फ। सेकंड क्या है, लुबना डिड द होमवर्क हरसेल्फ, ठीक है, सेकंड में क्या आएगा, हरसेल्फ। तीसरे में फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वी हेल्प्ड डैश टू सम डेजर्ट एट द पार्टी, वी हेल्प्ड ओवर सेल्फ आएगा तीसरे में। नंबर 4, एमन डिड यू टेक द फोटो ऑल बाय योर सेल्फ, ईमान डिड यू टेक द फोटो ऑल बाय योर सेल्फ, यहाँ क्या आएगा, योर सेल्फ। नंबर 5, आई रोट दिस पोएम माई सेल्फ, 5 में क्या आएगा, माई सेल्फ। 6 में क्या आएगा, द लाइन कैन डिफेंड इट्स सेल्फ आएगा। नंबर 7, टाइना एंड उमर इफ यू वांट टू मोर मिल्क हेल्प योर सेल्फ आएगा। नंबर 8, अली एंड दानियाल कलेक्ट द स्टिकर्स योर सेल्व्स, यहाँ आएगा देम सेल्व्स। अली एंड दानियाल कलेक्टेड द स्टिकर्स देम सेल्व्स। एग्जाम्पल, इट मीन्स नो द डिफरेंस बिटवीन लाइफ। अच्छा, इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, वी यूज इनडेफिनेट प्रोनाउन when we want to refer to people or things without saying exactly who or what they are. The pronouns ending in body and one refer to people and those ending in thing refer to things. ठीक, अच्छा, इसको समझें आप। जब हम चीज़ों और लोगों की तरफ उनका सही नाम लिए बगैर इशारे में बात करते हैं तो हम ज़मायर मायर गैर मायन इस्तेमाल करते हैं। वो स्माइल ज़मायर जिन के आखिर में बॉडी या वन आता है लोगों की तरफ इशारा करते हैं, और वो अस्माइल ज़मायर जिनके आखिर में थिंग आता है वो चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। इसकी एग्जांपल इन्होंने दी है, इट मीन्स नोइंग द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ योर एंड समबॉडी एल्स। फर्स्ट क्या है, एवरीबॉडी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। यहाँ हम यानी एवरीबॉडी से मुराद है किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, सब की तरफ इशारा, इस बात का इशारा है, ठीक है। समथिंग इन मिसिंग एट दिस पेज, इस सफ़े पर कुछ गायब है, ठीक है, यानी कुछ गायब है, हमने कोई चीज़ नहीं बताई लेकिन समथिंग कुछ गायब है लेकिन उस चीज़ का नाम नहीं लिया। और एवरीबॉडी में भी हमने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन हमने हर एक की तरफ उस पर यानी हर एक की तरफ इशारा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आइडेंटिफाइड प्रोनाउंस। अंडरलाइन आइडेंटिफाइड प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई सा समबॉडी देयर। इसमें समबॉडी जो है वो क्या है, आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड क्या है, प्रोनाउन क्या है इसमें, समबॉडी। और सेकंड में क्या है, एनीबॉडी, डिड यू सी एनीबॉडी, ठीक है। नंबर 3 में क्या है, समथिंग, ठीक है। नंबर 4 में क्या है, एवरीबॉडी। नंबर 5 में नो बॉडी। नंबर 6 में एनीथिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई डिडंट सी अकरम एट द जिम, इन फैक्ट आई डिडंट सी, इसका क्या आएगा, आंसर क्या होगा, एमसीक्यूज, एनीथिंग, ऑप्शन ए। इसका होगा ऑप्शन ए, एनीबॉडी। प्लीज टेल द सेल्समैन एट द डोर दैट वी डोंट वांट टू बाय, इसका भी क्या होगा, ऑप्शन ए। आंसर क्या है, ऑप्शन ए, एनीथिंग। चेक इन दैट बैग आई बॉट यू, इसका क्या आएगा, समथिंग, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, समथिंग। नंबर 4, इफ़ द फोन कॉल इज़ फॉर मी आई एम नॉट हेयर, आई एम नॉट टॉकिंग
टू डैश दिस वीकेंड, इसका आंसर क्या है? नो बॉडी, यानी ऑप्शन बी। एट दैट रेस्टोरेंट यू कांट बाय डैश फॉर लेस देन ₹100, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, एनीथिंग। नंबर 6, यू शुड टेक डैश फॉर डैट कॉफ, इसका आंसर क्या है? समथिंग, ऑप्शन सी। above, after, between, among, behind, under, in front of, opposite, up. Fill in the blank with correct preposition. The picture hanged dash my bed, my head. The picture hanged dash my head, above my head. ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। देखें फर्स्ट पिक्चर क्या है, इसको क्या कह रही है? फर्स्ट वन, वेट 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 वेट, फर्स्ट पिक्चर को देखें आप। ये पिक्चर लगी हुई है, ये और ये लड़का सोया हुआ है, तो इसके ऊपर है, तो हम कहेंगे अबव, यानी द पिक्चर हंग्स डैश माई हेड, यानी पिक्चर मेरे, तस्वीर मेरे सर पर लटकी है। सेकंड क्या है? द सन इज़ डैश द क्लाउड, ये द सन इज़, ये वाली ऑप्शन, बिहाइंड द क्लाउड्स। ठीक है, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी सूरज बादलों के पीछे है। द डॉग रन डैश द कैट, द डॉग रन डैश द कैट, तो इसमें क्या है? द डॉग रन आफ्टर द कैट। ठीक है। 4, आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडीज डैश चिल्ड्रन, तो इसमें कौन सा आएगा? ये अमंग द चिल्ड्रन, ये वाली ऑप्शन। ठीक है, अमंग द चिल्ड्रन। नंबर 5, द कैट इज डैश द ट्री, या इन फ्रंट ऑफ ट्री आएगा, ये अंडर द ट्री। ठीक है, द कैट इज अंडर द ट्री। नंबर 6, ओवर हाउस इज डैश अ बिग ट्री, ओवर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ अ बिग ट्री, इन फ्रंट ऑफ अ बिग ट्री, ये वाला, in front of a big tree. They went dash the mountain, dash mountain, up the mountain, क्या ये वाला आएगा? ठीक है, ये पिक्चर up the mountain. Number 8, the field is dash the houses, the field is opposite the houses. 9, Sarah is dash her cousins, Sarah is between, क्या आएगा? Sarah is between her cousins. ठीक है। Look at the map and locate the direction. The library is dash the departmental store, ये आपको डिपार्टमेंटल स्टोर किधर है? ये है डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। और लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी ये बिल्कुल साथ साथ लाइब्रेरी है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे द लाइब्रेरी इज़ एट द बैक ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा, एट द बैक ऑफ। द रेलवे स्टेशन इज डैश द पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन इज डैश द पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन ये है और पोस्ट ऑफिस ये है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? इन फ्रंट ऑफ, ये बिल्कुल सामने है ना, इन फ्रंट ऑफ, तो हम यहाँ कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। ऑप्शन सी इसका भी आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नंबर 3, द कैफे इज डैश द फेस्ट स्ट्रीट फॉर द पोस्ट ऑफिस, द कैफे इज यहाँ कैफ़े क्या और स्ट्रीट कौन सी है? फेस्ट स्ट्रीट, तो यहाँ क्या आएगा? डाउन, कैफ़े इज़ डाउन द फेस्ट स्ट्रीट। ठीक है, द कैफ़े इज़ डाउन द फेस्ट स्ट्रीट फॉर द पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नंबर 4, द बेकरी इज़ ऑन द वन साइड ऑफ द बुक स्टोर वाइल द डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ डैश ऑफ इट, तो बेकरी और बुक स्टोर। ठीक है, बेकरी इज़ ऑन द वन साइड ऑफ द बुक स्टोर वाइल द डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ डैश ऑफ इट।
बेकरी और डिपार्टमेंटल स्टोर, बेकरी और डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर ये है और बेकरी बिल्कुल ये साथ इसके, ये बेकरी है और ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे on the other side of the bakery is on the one side of the bookstore while the departmental store is on the other side, यानी ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑप्शन ए आंसर है इसका। अच्छा लास्ट क्या है, द ग्रोसरी स्टोर इज डैश द बेकरी, द ग्रोसरी स्टोर इज डैश द बेकरी, ग्रोसरी स्टोर ये है और बेकरी कहाँ है, बेकरी 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 ये है, बेकरी बेकरी ये है, जबकि ग्रोसरी स्टोर ये है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इज़ वन ब्लॉक अवे, वन ब्लॉक अवे, क्योंकि ये एक ब्लॉक है तो ये नेक्स्ट ब्लॉक में बेकरी आती है। तो हम कहेंगे द ग्रोसरी स्टोर इज़ वन ब्लॉक अवे फ्रॉम द बेकरी, ठीक है। इन सर्कल द एडवर्ब दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, गिव इट द रीज़न टू, गिव द रीज़न टू। एग्जाम्पल सेफली, slowly, quickly, here is not an adverb of manner, ठीक है। अब हमने एडवर्ब बताना है जो हमारे पास ज़र्फ़ बयान, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मात, एक मिनट, जो एडवर्ब ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखते उनके गिर्द दायरा लगाएं। तो फर्स्ट पढ़ें ज़रा, टू, नंबर वन क्या है, टू वेरी इनफ ब्रेवली, इसमें ब्रेवली जो है वो क्या है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब है इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको आप सर्कल कर लें ब्रेवली को। नंबर टू, हियर देयर संडे इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ जो संडे है वो क्या है, या संडे डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ एडवर्ब बिकॉज इट इज़ अ नाउन, ठीक है। ये एडवर्ब नहीं है, बाकी सब एडवर्ब हैं। तो हमने संडे को सर्कल कर लेंगे, ये नाउन है, बाकी सब इस नंबर टू में बाकी सब एडवर्ब हैं। नंबर थ्री, ऑलवेज ऑफ्टन वेरी समटाइम्स, तो इसमें जो है वेरी, ये वेरी क्या है, ये एडवर्ब है, बाकी सब क्या है, बाकी एडवर्ब नहीं है। तो नंबर फोर, यस्टरडे आउटसाइड टुमारो नाइट, इसमें क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ये एडवर्ब एन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब है, बाकी एडवर्ब नहीं है। यानी एडवर्ब ये क्या नाम है इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, बाकी एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है। इसमें ये डिफरेंट क्या है, इसमें ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी इसमें आपको ना, मैं एक मिनट वेट करें, मैं आपको इसको मैं डिटेल में बताता हूँ इसको आपको। नंबर वन को आप दोबारा से देखें, ठीक है। टू वेरी इनफ ब्रेवली, इन्होंने हमें ना एडवर्ब दिए हुए हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स दिए हुए हैं, प्लेस दिया हुआ, टाइम दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, एंड डिग्री दिया है। तो हमने बताना है कि एडवर्ब जो सेम एडवर्ब हैं वो हमने उस अलहदा करने हैं, और उसमें अगर कोई डिफरेंट है तो उसको हमने अलहदा कर देना है। इसमें टू वेरी इनफ ब्रेवली, ब्रेवली जो है ना वो एक डिफरेंट एडवर्ब है, तो हम इसमें इसको सर्कल कर लेंगे। नंबर टू, हेयर देयर संडे इनसाइड, हेयर देयर इनसाइड में ये एक एडवर्ब है, जबकि संडे जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसे संडे को अलहदा कर लेंगे। एंड नंबर थ्री, ऑलवेज ऑफ्टन वेरी समटाइम्स, इसमें जो है वेरी,
इसमें वेरी डिफरेंट एडवर्ब है, जबकि बाकी सब डिफरेंट है, तो हम वेरी को सर्कल कर लेंगे। यस्टरडे एंड नंबर 4 यस्टरडे आउटसाइड टुमारो नाइट, इसमें आउटसाइड जो है वो डिफरेंट एडवर्ब है, बाकी सब सेम है, तो इसमें हम आउटसाइड को सर्कल कर लेंगे। नंबर 5 क्लेवरली ऑलवेज ब्यूटीफुली एंगरली, इसमें हमारा जो ऑलवेज है वो डिफरेंट एडवर्ब है, बाकी सब डिफरेंट एडवर्ब हैं, तो इसमें हम ऑलवेज को हम सर्कल कर लेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब फ्रॉम द लिस्ट, इसमें ऊपर हमें कुछ एडवर्ब दिए गए हैं, तो हमने ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए उसमें हमने फिल करने हैं, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट होगा, जो सूट करता होगा सेंटेंस को। नंबर 1 टी इज़ डैश हॉट, टी इज़ वेरी हॉट, हम यहाँ वेरी लगाएंगे, ठीक है। नंबर 2 शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है, यहाँ ब्यूटीफुली लगाएंगे। नंबर 3 दे विल प्ले अ गेम डैश, दे विल प्ले अ गेम सून। नंबर 4 फरीदा डैश कम्स लेट, फरीदा नेवर कम्स लेट। नंबर 5 ही इज़ नॉट हेयर, ही इज़ नॉट हेयर, यहाँ हेयर हम लगाएंगे, ठीक है। यूज़ द की साउंड इन द फॉलोइंग वर्ड टू चूज 2 more वर्ड फॉर योर डिक्शनरी। झेल में दिए गए अल्फाज को कलीदी आवाज़ इस्तेमाल करते हुए अपनी डिक्शनरी से मज़ीद अल्फाज मुंतखब करें। ट्रेन, मेन, गेन, यानी हम आवाज़ अल्फाज आपने से मिलते जुलते हम आवाज़ अल्फाज आपने लिखने हैं। ट्रेन से क्या होगा, मिलता जुलता वर्ड मेन, गेन, ठीक है। स्कूल का क्या होगा, स्टूल, पूल। इसी तरह ड्राइवर का मिलते जुलते वर्ड हम आवाज़ अल्फाज क्या होंगे, ड्राइवर, राइटर, पेंटर, यानी साउंड इसकी सेम है। थ्रो की थ्रो, ड्रू, ट्रू, ये सेम साउंड है इनकी, ठीक है। राइटिंग स्किल की तरफ आ जाते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 50 to 60 वर्ड ऑन द फारटेस्ट प्लेस यू हैव एवर ट्रैवल टू, ठीक है। दूर तरीन जगह जहां आपने सफ़र किया हो उस पर 50 से 60 अल्फाज का एक पैराग्राफ लिखें। तो आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले आपने बताना है द फारटेस्ट प्लेस आई हैव एवर ट्रैवल, जो आपने ज़िंदगी की सबसे जो दूर तरीन जगह का अगर आपने विज़िट किया है तो आप उस बारे में पहले बताएं कि वो कौन सी जगह है। फिर नंबर 1 पे आपने सबसे पहले बताना है वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए। उसके बाद आपने बताना है नंबर 2 पे हाउ डिड यू गो देयर, ठीक है, कि आप वहाँ हाउ डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए, ठीक है। फिर नंबर 3 पे बताना है व्हाट थिंग्स डिड यू टेक केयर ऑफ वाइल वेटिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट, गेटिंग ऑन, गेटिंग ऑफ, ठीक है। फिर नंबर 4 पे आपने बताना है व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर ट्रिप, तो आपको वहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। बी समराइज द लेसन बाय कंप्लीटिंग दिस माइंड मैप, राइट द मैप मेन हेडिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। इस ज़हनी खाका मुकम्मल करते हुए सबक का खुलासा लिखें। सुर्खियों को दुरुस्त तरकीब से लिखें। ट्रैवलिंग एटिकेट्स, वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, गेटिंग ऑन द बस, ट्रैवलिंग, गेटिंग ऑफ द बस, इसको आपने समराइज़ करना है। सबसे पहले आपने ट्रैवलिंग एटिकेट्स के बारे में बताना है, फिर यानी समराइज़ से मुराद है कि बिल्कुल आपने खुलासा इसको शॉर्ट करके लिखना है। तो सबसे पहले आपने ट्रैवलिंग एटिकेट्स के बारे का पैराग्राफ लिखना, थोड़ा सा इसको बताना है, मुख्तसर बताना है। फिर वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है, फिर गेटिंग ऑन द बस के बारे में बताना है, फिर ट्रैवलिंग के बारे में बताना है, फिर गेटिंग ऑफ द बस के बारे में बताना है। जैसे कि हमने ऊपर पूरा सबक लेसन पढ़ा है, तो उसी तरह से आपने लेकिन उसको शॉर्ट कर देना है आपने, बिल्कुल मुख्तसर। ड्रा अ मैप ऑफ योर स्कूल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपने अपने स्कूल का मैप इस पर बनाना है, इस पे आप रहने दें, अपने स्कूल की कॉपीज़ पे बना लेना और इन सवालों के जवाब दें। वेयर इज़ द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है। वेयर इज़ द कंटीन, कंटीन कहाँ है। वेयर इज़ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है। वेयर इज़ द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड किस तरफ है। और वेयर इज़ द स्टाफ रूम, स्टाफ रूम कौन सा है। ये आपने अब इस मैप में बताना है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल, इसमें एक अली है और एक सईद है, तो ये दोनों डायलॉग्स बोलती हैं, तो आप एक अली बन जाए और आपका एक दोस्त सईद बन जाए और ये आप डायलॉग्स
इसको आप बोलें और इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाह